हेलो दोस्तों, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रतिशत। हम लोग प्रतिशत को शुरू से पढ़ते हैं, ठीक है। एक नया चैप्टर क्या है आपका, प्रतिशत। हम लोग प्रतिशत को शुरू से पढ़ते हैं, समझना। ये पार्ट प्रतिशत का पार्ट 1 है। बहुत आराम से एक एक चीज को बहुत सुकून से हम लोग समझते हैं। प्रतिशत है क्या, प्रतिशत आपको अगर आता है तो पूरी अर्थमेटिक का आपका ये ज्ञान होता है। प्रतिशत की ही ट्रिक है, प्रतिशत और रेशियो ही सारे पूरे अर्थमेटिक का जो आपका अंगणित बोला जाता है उसका ये पूरे ट्रिक को सेट कर देता है। हम लोग आज शुरू से प्रतिशत को खूब बढ़िया से पढ़ते हैं, उसके बाद इसी प्रतिशत को ले जाके हर चैप्टर में हम लोग लगाते रहेंगे। सही से समझना, आपको देखना, हम दोनों भी समझाते हैं, आपका ट्रिक भी समझाएंगे और इसका बेसिक बताएंगे। समझना, ये आपका देखना प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत का मतलब होता है तुलना, प्रतिशत का मतलब होता है तुलना। अनुपात का भी मतलब होता है तुलना। अनुपात किसी 2 लोगों में, 3 लोगों में, 4 लोगों में तुलना होता है। प्रतिशत की जो तुलना होती है वो 100 में होता है। दुनिया की हर एक वस्तु अपने आप में 100% है। जैसे ये मार्कर है, ये अपने आप में कितना है, 100% है। लेकिन ये मार्कर खुद अपने आप में 100% है। समझना मेरी बात को यहाँ पे। लेकिन अगर ये कैप की बात करें तो ये इसका अगर देखा जाए तो ये इसका 20% है, ठीक है, लगभग 20%। लेकिन अगर इस केवल कैप की बात किया जाए तो ये भी अपने आप में 100% है। मतलब दुनिया की वह छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज जो अपने आप में है वो क्या है, अपने आप में 100% है, ठीक है। अब मेरी बात समझना, कोई भी चीज हमको मानना होगा 100%। गांव की जनसंख्या 10 हो तब भी 100%, 10 लाख हो तो भी 100%, ठीक है। क्लास की संख्या 5 हो तब भी 100%, 5000 हो तब भी 100%। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोई चीज अपने आप में हमेशा 100% होता है। देखना मेरी बात समझना, प्रतिशत का ये भी आपको बताते हैं, ये प्रतिशत के कुछ वैल्यू हैं, इनको जो हम डायरेक्टली याद कर लेंगे, क्योंकि ट्रिक में आपका बहुत ही ज्यादा लाभ होता है जो डायरेक्ट हम कर सकते हैं। समझना मेरी बात को। ये दोनों हेडिंग आपको पढ़ी, इसको छोड़ के हम समझाना क्या चाहते हैं। यहाँ पे देखना, ये आपका प्रतिशत का सिंबल होता है, ये प्रतिशत का क्या होता है, सिंबल होता है। हम प्रतिशत ऐसे लिखें या हम 1/100 लिखें, दोनों का मतलब एक है। समझना मेरी बात को। चाहे हम 4 ऐसे बनाएं, चाहे 4 को हम ऐसे बनाएं, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। समझना मेरी बात को। चाहे ये लिखा रहे चाहे ये लिखा रहे, जैसे आपका दिया है x प्रतिशत, ये दिया हो या आपका दिया हो x गुणे 1/100, ये दिया हो, दोनों का मतलब क्या होता है, एक होता है। चाहे प्रतिशत आपका सिंबल हो गया और आपका वैल्यू आपका क्या हो गया, 1/100 हो गया। जैसे चाहे पाई दिया हो, चाहे पाई का मान 22/7 हो, ये आपका एक सिंबल हो गया पाई और उसका मान क्या, 22/7 एक वैल्यू हो गया अंगणितीय नियम से। समझना मेरी बात को। प्रतिशत क्या होता है, 1/100। कोई चीज आपका 100 है। मेरी बात समझना है यहाँ पे, जैसे देखना है यहाँ पे आपका, समझो सही से समझना। आपका ये कुछ वैल्यू दिया है, जैसे दिया है 10% का मान 1/10, 15% का मान 3/20। ये आता कैसे है, समझना क्या करना है। ये 10 है, 10 और प्रतिशत का ये प्रतिशत है, प्रतिशत तो आपको मैंने बता दूं ये 10 हो जाएगा और ये गुणे प्रतिशत का मतलब 1/100। लो ये 0 से 0 कट गया, ये कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। हम यहाँ पे देखने से 15 दिया है, 15। अभी समझना यहाँ पे ये क्या दिया है, 15, तो 15% दिया है, तो आपका 15 का मतलब 15 और प्रतिशत का मतलब गुणे 1/100। 5 या 15, 20 पंचे 100 आएगा कितना, 3/20 आ गया। ऐसे हम बनने से 20% दिया है तो 20 का मतलब 20, प्रतिशत का मतलब 1/100। ये 0 0 कट गया, 2 पंचे 10, 1/5। अब तो आप जान लो कैसे आया, ठीक है। हम क्या करते हैं, 1/100 से गुणा कर देते हैं। फिर मेरी बात को समझना, यहाँ पे आपका 15% का मान 3 आपका 20 हो गया। 16 सही 2/3, प्रतिशत का मान 1/6। ये कैसे होता है, 16 तिया 48, 2 50। ये देखना मेरी बात यहाँ पे, 16 तिया 48, 2 50/3 गुणे 100 गुणे 1/100, 1/100। ये 50 दूना तो 2 तिहाई 6, 1/6 नहीं आ जाएगा। समझना मेरी बात को यहाँ पे। फिर एक बार गौर करना, देखना आपका दिया क्या है, 16 से 2/3 प्रतिशत का मान 1/6, 20% का मान 1/5, 25 का 1/4, 30 का 3/10, 33 सही 1/3 का 1/3, 40% का 2/5, 50 का 1/2, 75 का 3/4, 12 सही 1/2 का 1/8,
11 से 1/9 का 1/9, 9 से 1/11 का 1/11, 66 से 2/3 का 2/3, इसी प्रकार और वैल्यू होती है। लेकिन आपको मिनिमम नहीं मैक्सिमम एग्जामों में इससे आपका खत्म हो जाएगा। मतलब परसेंटेज कितनी वैल्यू का हम याद कर लेते हैं, है तो बहुत सारी, लेकिन इतना अगर याद कर लेते हैं तो हमारा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात को समझना यहाँ पे। फिर अगला आओ हम लोग अपने टॉपिक पे। लोग कहते हैं सर जी कि बहुत तेज पढ़ाते हैं। भैया ये आपको अगर तेज नहीं पढ़ाएंगे, रेस में लेके नहीं भागेंगे, तो आप रेस में कैसे भागेंगे? समझना मेरी बात को, थोड़ा सा कंसंट्रेट माइंड करके पढ़ो, क्योंकि आपको वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब भी करना और करते रहना। ठीक है, दोस्तों से भी कराते रहना। ठीक है, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर बहुत तेज बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे भी। ठीक है, आओ समझते हैं। यहां पे देखते हैं, हम पहले प्रतिशत का मतलब समझ में आ गया, प्रतिशत की वैल्यू समझ में आ गई। हम आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे, प्रतिशत के पहले पॉइंट पे। देखना यहां पे, समझना मेरी बात को भैया। देखना दिया है प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। समझना, कोई प्रतिशत रहेगा उसको भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे दिया है यक्स प्रतिशत, यक्स प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी अगर प्रतिशत दिया है, अगर भिन्न बदलना है तो 100 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? 100 से। किससे भाग देंगे? इसमें 100 से हम भाग देते हैं। समझना कैसे, यक्स प्रतिशत है, इसका मतलब हो गया x/100। जैसे दिया है भिन्न आपका 20%, भिन्न बदलना है 20 गुणे किससे भाग देंगे, आपका 100 से। चाहे 100 से भाग दो, चाहे 1/100, 100 से भाग दे दिया। ये 0 0 कट गया, 2 1 9 2 पंचे 10, 1/5 भिन्न के रूप में आ गया। मतलब आपका समझना मेरी बात को, प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। जैसे दिया है आपका 25%, इसको बदलना है भिन्न में, हम क्या करेंगे, 25 में 100 से भाग देंगे। 25 से करना 25, 25 चौका 100, 1/4। मेरी बात को समझना, यहाँ पे ये 1/4 हो गया। आपका कोई भी वैल्यू आपको दिया रहेगा, भिन्न बदलना है 100 से भाग देते हैं। अगला टॉपिक उसी का उल्टा, ये कह रहा है अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा करते हैं। इसमें क्या करते हैं, 100 से गुणा। अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है 100 से भाग। ज्यादा तेज हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, आओ फिर से समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना 100 से गुणा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना 100 से भाग। आओ देखते हैं क्वेश्चन को समझना। यहाँ पे भिन्न, कोई भिन्न दे दिया मेरे बाबू 1/2 को बदलना है प्रतिशत में, गुणे लगाएंगे क्या, 100। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 1 9 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा, 50%। जैसे दिया है आपका 1/3 गुणे 100 लगा दिया, 3 1 3, 3 त्रिका 9, बचा 1, 3 त्रिका 9, बचा 1/3%। अब जैसे दिया आपका 1/4 गुणे 100 हम लगा देंगे। ये गुणा अलग से कर रहे हैं ना, गुणा अलग से कर रहे हैं। ये 4 1 4, 25 चौका 100, कितना आ जाएगा, 25%। चाहे आपको समझ में आ गया होगा। हमको क्या है, पहला प्रतिशत को भिन्न बदलना, बदल लेंगे, भाग देंगे 100 से। भिन्न को प्रतिशत बदल लेंगे, 100 से गुणा करेंगे, बस। अब आते हैं अगले टॉपिक पे हम लोग, दशमलव वाले में। समझना मेरी बात को, यहाँ पे अगली टॉपिक को देखते हैं हम लोग। आओ समझते हैं। आओ हम लोग अगला देखते हैं, प्रतिशत को दशमलव में बदलना, दशमलव को प्रतिशत में बदलना। समझना मेरी बात को, प्रतिशत दिया, जैसे आपका दिया है 20%, बदलना है दशमलव में, कुछ नहीं करना है। 20 में हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, आप 100 से सीधे सीधे भाग देंगे, काटेंगे नहीं। लेकिन देखना 20 में हम लोग भाग देंगे किससे, 100 से। काटना मत, 20 पंचे 100। आपका कितना जीरो है, 2 जीरो, तो 2 अंक बाद दशमलव जाएगा, मतलब हो जाएगा 0.20। इसको हम लिख सकते हैं 0.2, 0.2। दशमलव बदल गया, किसमें बदल गया, प्रतिशत को दशमलव बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, फिर इसे दिया आपका 25%, इसको दशमलव बदलना है तो 25/100। 2 जीरो है, 2 अंक बाद 1 2, मतलब आपका 0.25। जैसे आपका दिया है 45%, इसको बदलना है आपको प्रतिशत में, 100 दशमलव में 100 से भाग देंगे, 45/100। ये हो जाएगा आपका 0.45। अब आगे दिया दशमलव को प्रतिशत बदलना, हम इसमें क्या करेंगे, गुणा करते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, किससे, 100 से। देखना मेरी बात को समझना। इसे दिया है आपका 0.35,
बदलना है प्रतिशत में, हम क्या करेंगे इसमें 0.35 में गुणा करेंगे 100 से, प्रतिशत हो गया। ये आपका गुणा जब होगा तो 2 अंक बाद लग जाएगा, हो जाएगा कितना 35%। जैसे दिया आपका 33.33, ये हम बदलेंगे प्रतिशत में 0.33 गुणे 100 हो जाएगा आपका 33%। जैसे दिया आपका 0.37%, ये आपका मान लो 3.7 दिया है 8.3%, आपका 8.3, इसको बदलना है प्रतिशत में 0.83 गुणे 100 हो जाएगा 83%। आपको शायद समझ में आ गया होगा। समझना क्या था, प्रतिशत को दशमलव में बदलना 100 से भाग, पर दशमलव को प्रतिशत में बदलना हम क्या करते हैं आपका 100 से गुणा। बस आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन समझते हैं। देखना यहाँ पे जैसे आपका कोई क्वेश्चन दिया है और समझते हैं एक एक क्वेश्चन को, देखते हैं। आओ लोग समझते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं। देखना यहाँ पे समझना मेरे भैया बात को। आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है 37 सही 1/2 का भिन्न रूप। भिन्न रूप समझना, हमको बदलना है क्या, हम पहले इसको भिन्न बदलेंगे। ये 7 दूनी 14 1 15 और 3 दूनी 6 1 7 75/2%। इसको बदलना है हमको भिन्न में, ये हो जाएगा आपका 75/2 गुणे 100 से भाग देना, मतलब 1/100 1/100। 25 से काट दो, 25 3 75, 25 चौका 100, ये हो जाएगा आपका 3 ऊपर और 4 दूनी 8। ये आंसर हो गया पहले का। दूसरे का दिया है भिन्न रूप, आपका देखना 16 3 48 2 50, ये हो जाएगा 50/3, प्रतिशत को भिन्न बदलना है, ये हो जाएगा 50/3 गुणे आपका कहा है 100 से भाग, 100 से भाग ही दे रहे हैं। देखना क्यों, चाहे आप सीधे यहाँ पे आप गुणे 100 कर लो या इसको हटा के 1/100 कर लो। 50 दूना 100, 2 3 6 1/6, ये हो गया। ठीक है, ये आपका दिया है दशमलव बदलना, किसमें दशमलव बदलना है, हमको कुछ नहीं करना। 17 में 100 से भाग दे देंगे, 100 से भाग देंगे, क्या जाएगा 0.17। समझ में आ गया होगा। अब मेरी बात को समझना, 37 से 1/2 प्रतिशत को भिन्न बदलने हमने क्या किया, इसको भिन्न के रूप में लिखा, 100 से भाग दे दिया। फिर इसमें आपको भिन्न के रूप में लिखा, 100 से भाग दिया। फिर इसमें आपका क्या किया, 100 से भाग दिया। आपको मैंने अभी बताया था ना। अगला क्वेश्चन समझते हैं, देखना। आओ हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझना मेरे भैया यहाँ पे बात को। देखना क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया है 1/2 का प्रतिशत रूप। अगर हमको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा, 1/2 में गुणा किसे करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ये आपका कटेगा 2 1 2 2 5 10, कितना आएगा 50% आ जाएगा। आपका पूछा 1/2 प्रतिशत को दशमलव बदलना, दशमलव में लो 1/2 आपका गुणे हम क्या करेंगे 1/100। ये आपका देखना, इसको हम अगर भाग देते हैं, ये आपका 1 में 2 0.5 गुणे आपका आ जाएगा 1/100। इसका मतलब हो गया 0.5/100। ये आधा ही तो लिखा है, ये आधा लिखा, आधा में 100 से भाग दिया। अब 100 से भाग देंगे, 2 अंक बाद दशमलव किधर चला जाएगा, बाईं तरफ। ये हो जाएगा आपका 0.005, 0.005। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा गौर करना इस क्वेश्चन को। देखना, ये आधा है ना, इसको हम लिख सकते हैं 0.5, और जब 100 से भाग देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0.005। ये आपका दिया 0.65 का प्रतिशत रूप। हम कुछ नहीं करना, 100 से क्या करना है, इसमें गुणा कर देना। देखना आएगा 0.65 गुणे 100, हो जाएगा कितना 65%। आने के समझ में है, कुछ नहीं है। बाकी क्वेश्चन को आपको समझना है, कुछ नहीं है। देखो है कुछ। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे अपने, इसी प्रकार समझना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझना यहाँ पे। देखना, आपका दिया है 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 1 ग्राम जिसके साथ का होता है, जिससे तुलना होती है, वो हमेशा नीचे जाता है। जिससे तुलना होती है, जिसके साथ का लगा होता है, वो हमेशा नीचे जाता है। समझिए मेरी बात को मेरे बाबू। यहाँ पे क्वेश्चन और समझते हैं। देखना क्या है, 1 ग्राम 1 किलोग्राम का, तो 1 ग्राम बटे 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत गुणे 100। हम इसको बदलेंगे ग्राम में, 1 ग्राम बटे 1000 ग्राम गुणे 100।
एक होगा। देखना 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। आपका 1 ग्राम से ग्राम कट गया, 1 दो जीरो कट गया, हमारा क्या आया 1/10। अब इसको हम क्या करें प्रतिशत में, इसको बदलेंगे, आएगा 0.1%। ये हो जाएगा आपका। समझना मेरे। अगला क्वेश्चन दिया है 4800 का 20%। कितना 20%? ये हो जाएगा 4800 गुणे 20/100। ये आपका 0 कटा, इससे ही कटा, आपका हो जाएगा कितना 0। 8 दूनी 16 के 6 और 4 दूनी 8 1 9, 960। ये हो गया आंसर। अगला देखना 5 रुपए 400 रुपए का, 400 रुपए का कितना प्रतिशत है 5/400 गुणे 100। ये कटा, कह रहा 5 रुपए जो है 400 रुपए का कितना प्रतिशत कट गया, ये आ जाएगा आप कितना 5/4 प्रतिशत लगा लो, या आपका हो जाएगा 4 का अंदर 4 और क्या हो जाएगा आपका फिर 1/4%। ये हो जाएगा, या तो आपका क्या हो जाएगा 1 सही 2.5%। सारे आंसर आपके सही हैं। आपका ऑप्शन में जो रहेगा वही होगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लोग समझते हैं, कुछ है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है क्वेश्चन। अगला लोग समझते हैं। इसी प्रकार देखना, एक भी सूत्र आपको याद नहीं करना है पूरे अर्थमेटिक में, केवल मेंसुरेशन छोड़ के। पूरे मैथ में एक भी सूत्र याद नहीं कराऊंगा, केवल आपका मेंसुरेशन छोड़ के, ठीक है। और हम लोग समझते हैं अगला क्वेश्चन। देखना ये वैल्यू याद कर लेना, हम लोग समझते हैं। देखना अगला क्वेश्चन। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझने मेरे बात को मेरे बाबू। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां। देखना कुछ है नहीं क्वेश्चन में, परसेंटेज को ऐसे खत्म करेंगे, ऐसे सीखेंगे कि लगेगा नहीं कि है मैथ क्या चीज। समझना मेरी बात को बहुत अच्छे से, गौर से समझना। आओ समझते हैं हम लोग। देखना कहा क्या है 1.25 रुपए 10 रुपए का कितना प्रतिशत है, ठीक है। आपका बारी बात समझना। बच्चे कहते सर जी आप वीडियो में से थके थके लगते हैं। अरे मेरे बाबू थके क्यों ना, सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक क्लास है। पूरे दिन अगर पढ़ाते हैं, फिर आपको शाम को फिर हम 7 बजे के बाद 6:30 बजे 7 बजे के बाद ऑनलाइन क्लास। सोचो 10-10 12-12 घंटा पढ़ाना रहेगा तो थकान तो लग जाएगी ना, है तो इंसान ही, ठीक है। बच्चे कहते थक जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम थकेंगे आपके उत्साह को देख के, कभी थकान लगती नहीं है, ठीक है। बस आपको सिखाना है तो सिखाना है, सिलेक्शन दिलाना है तो दिलाना है। ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। बस आपको करना क्या है, अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है और लाइक और सब्सक्राइब कराना है, ठीक है। बाकी मेहनत हम करेंगे, बच्चे मेरे वैसे सीख जाएंगे। और समझते हैं, आप मुस्कुराओ, ऊर्जा तो ऐसे हमको मिलती है। कैसे बात करते हो आप थक जाते हैं। और समझते हैं, देखते हैं, लगता है कि थके हैं। और समझो, देखना 1.25 रुपए 10 रुपए का कितना प्रतिशत है। कुछ नहीं करना का, किसके साथ है 10 रुपए के साथ। यहां पे देखना 1.25/10 गुणे 100। ये हो गया प्रतिशत, 0 से 0 कट गया, भाग देना कितना आ जाएगा आपका 1.25 में 10 से भाग देना है तो दशमलव किधर जाएगा, दाहिनी तरफ एक अंक, ये आ जाएगा कितना 12.5%। इसको हम लिख सकते हैं 12 सही 1/2%। कोई दिक्कत, लो आंसर मिल गया, चाहे ऑप्शन में हो चाहे ऑप्शन में ये हो, दोनों सही है। अगला दिया है 0.4 का 5%, 0.4 का 0.4 गुणे 5/100। लो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा 4 पंचे 20/100। मेरी बात तो समझना, यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव लगेगा, यहाँ लग गया दशमलव, तो ये हो जाएगा कितना, हम आरा हो जाएगा 2/100। इसको भाग देंगे 2 अंक बाद दशमलव, तो किधर बाईं तरफ 0.02। ये आंसर हो जाएगा। नहीं समझ पाए, आपको गौर करना, बहुत सही से समझना, नहीं तो ऑप्शन में ऐसे भी देता है 0.002, तो हम नहीं, आप ही थक जाओगे, ये गलत करके आओगे। तो याद रखना इस चीज को, ये गलत है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या है, आप घटा मत देना यहाँ पे 100 में से। अगला क्वेश्चन समझना, पहले का है, पहले गुणा होता है आपका, पहले भाग भागु जोग, पहले कोष्टक सॉल्व करते हैं, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़, फिर घटाते हैं। सबसे पहले का को सॉल्व करते हैं। देखना का मतलब गुणा होता है। यहाँ पे देखना ये दिया है आपका 100 माइनस 300 गुणे 20%, 20/100, फिर आपका फिर गुणे आपका दिया 40/100। यहां पे देखना ये 0 से 0 कट गया, आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना 100 माइनस 30 गुना 60 गुणे 40/100। ये घटेगा है कितना 40 गुणे 40/100। ये आपका 0000 कट गया, कितना आ गया 16। ये आपका आंसर हो गया।
बात तो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ डाउट हो तो पूछो, ठीक है। अगला चैप्टर आपका नेक्स्ट वीडियो आपको कल, फिर परसेंटेज का पार्ट 2 कल, ठीक है। वो वीडियो देखना मत भूलना, समझना। उसमें सोसाइटी के तो बेसिक था, परसेंटेज का ये बेसिक था, कुछ है क्या इसमें? कुछ नहीं है। अब सेकेंड वीडियो जो हम लोग केवल ट्रिक, आप इसको याद करके रखना, इसको याद करके रखना आप केवल, ठीक है। अगली वीडियो में आपका इसी पे सिर्फ कुछ नहीं करना है, बस ओल्ड, ठीक है। आते हैं परसेंटेज को, ऐसा सीखेंगे कि आप समझना कि आपको लगेगा नहीं कि हम मैथ पढ़ रहे हैं। बस क्या है, ये बेसिक क्लास आपकी बहुत अच्छे से अटेंड कर लेना, समझ लेना छोटी छोटी चीजें। और मेरे बाबू इसको वैल्यू को याद कर लेना। कल नेक्स्ट वीडियो में आपका पार्ट 2 में हम ट्रिक लगाएंगे इसका, ठीक है। परसेंटेज के सारे क्वेश्चन सबके सब समाप्त करेंगे, ठीक है। आपका वीडियो के अंत में आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भैया। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो, सब लोग इसका लाभ उठाएं, ठीक है। आओ आगे समझते हैं हम लोग। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका इसको कुछ है क्या? कुछ नहीं है, परसेंटेज कुछ नहीं है। बस क्या है कि वैल्यू को कल याद कर लेना, बाकी हम आपको कल अगली वीडियो में आपको पूरा समझाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।